हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत यादव आज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर लेकर के आया हम बैडमिंटन का कोर्ट, जिसका हम लोग मेजरमेंट करेंगे। और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हमें विश्वास है कि आप एक बार वीडियो को देखेंगे, आपको बैडमिंटन का कोर्ट बनाना और अगर कोई आपसे पूछता है तो बताना, दोनों ही ईजी तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम बैडमिंटन का कोर्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है बैडमिंटन के कोर्ट का लेंथ पता होना, कि हमारे जो बैडमिंटन का कोर्ट हम बना रहे हैं तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो आपको बता दें कि बैडमिंटन के कोर्ट का जो लेंथ होता है वो लेंथ 13.40 मीटर होता है, ठीक है। और अगर इसे फिट में लेते हैं तो 44 फीट होता है। ओके, उसके बाद हम इसका जो है विड्थ ले लेंगे। जब इसका विड्थ लेंगे तो हमारा जो विड्थ है वो आपका हो जाएगा 6.10 मीटर, यानी कि 20 फीट। ये दो चीज़ याद किया। इसके बाद हमको इसका डायगोनल याद करना पड़ेगा। जब तक डायगोनल याद नहीं करेंगे तब तक हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल आपका होता है, आपका डायगोनल जो है, डायगोनल आपको हो जाता है 14.72 मीटर। जब ये तीन चीज़ हमें याद हो जाता है ना, जब ये हम तीन चीज़ को जान जाते हैं तब हम बैडमिंटन का मेजरमेंट शुरू करते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बेस लाइन खींच लेते हैं। क्या, एक बेस लाइन ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। जब बेस लाइन खींच लेते हैं जिसकी लंबाई 13.40 मीटर है, ठीक है। हम पहले भाग को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। और ए से, याद रखिएगा, जो पहला भाग हमारा ए है, ए से हम डायगोनल 14.72 मीटर है, एक या तो फीता होता है, मीटर कोई होता है, या फिर रस्सी या तार, जो भी कुछ होता है, उससे हम एक जो है ऐसे कट मार लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बी पॉइंट से एक कट मार लेते हैं, बी पॉइंट से एक कट मारते हैं। ये जो बी पॉइंट से कट मारते हैं वो हमारा जो ब्रेथ है, यानी कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना हमारा है 6.10 मीटर, 6.10 मीटर। इससे हम जब ऐसे करके जो है कट मारते हैं तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सी, इसको मान लें सी। इसके बाद जैसे हमने ए से डायगोनल लिया वैसे हम बी से डायगोनल लेंगे, बी से एक डायगोनल लेंगे। मीटर हो या जो भी आपके पास जो है सुविधा हो, उस हिसाब से आप एक जो है मीटर लेंगे और एक इधर भी कट मार देंगे, ठीक है। और एक यहाँ से ए पॉइंट से, जो बी पॉइंट से लेकर के कट मारते हैं 6.10 का, वही 6.10 का लेकर एक कट मार देंगे ऐसे। इसको हम डी मान लेंगे, ठीक है, इसे हम डी मान लेंगे। अब क्या करेंगे, जो डी है इस डी को सी से, सी को बी से और डी को ए से मिला देंगे। जब हम ऐसे मिला देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा जो बेस लाइन था वो साइड लाइन हो जाएगा 13.40 मीटर, और एक हमारा जो है ये एंड लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एंड लाइन के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा एंड लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, जो मेरा ये एंड लाइन है, एंड लाइन, यहाँ से अंदर एक जो है हम लाइन खींचेंगे। कितने मीटर का, तो 4.72 मीटर का, यानी कि ये 4.72 मीटर का एक लाइन खींच देंगे,
ये जो है ये एंड लाइन से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 4.72 मीटर, यानी इस लाइन की जो दूरी है वो 4.72 मीटर। ठीक है, इस लाइन को हम कहते क्या हैं, तो ये जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है वो शॉर्ट सर्विस लाइन है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस लाइन है, यानी कि ये जो लाइन हमारी है, ये लाइन वो क्या है, शॉर्ट सर्विस लाइन। ठीक, ये शॉर्ट सर्विस लाइन हो गया। इसकी दूरी एंड लाइन से इसकी दूरी 4.72 मीटर है। इतनी ही दूरी हम दूसरे साइड से भी ले लेंगे। कितने, दूसरे साइड से भी, ये भी तो हमारा एंड लाइन है, इस एंड लाइन से ले लेंगे। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 4.72 मीटर। इसके बाद हमारा जो साइड लाइन है, साइड लाइन से अंदर एक लाइन खींचेंगे। कितना, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ये लाइन खींचेंगे अंदर। इस लाइन से साइड लाइन के बीच की जो दूरी है ना, ये दूरी यहाँ से क्या बोलते हैं, ये जो दूरी है, ये दूरी होता है 46 सेंटीमीटर। कितना होता है, 46 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 46 सेंटीमीटर हो गया। वैसे ही दूसरे साइड भी खींच लेंगे। अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज क्या है, तो इसको हम, ये जो लाइन है, इस लाइन को सिंगल साइड लाइन बोलते हैं। यानी कि बैडमिंटन में दो मैच होते हैं, दो तरह के मैच होते हैं। एक डबल्स मैच होते हैं जिसमें दो खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, और एक सिंगल्स होता है जिसमें एक खिलाड़ी खेलता है। तो जब एक खिलाड़ी खेलेगा तो ये लाइन ऑन हो जाएगा, जबकि दो खेलेंगे तो ये लाइन ऑन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सिंगल लाइन, साइड लाइन, साइड लाइन। ठीक है, ये सिंगल साइड लाइन हो गया। इसके बाद हम एक लाइन, जो एंड लाइन है ना, उसके अंदर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, देखते रहिएगा। ये दोनों तरफ लाइन खींच लेंगे। ये जो दोनों लाइन है ना, ये लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन की दूरी, एंड लाइन से इसकी जो दूरी है वो 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा 76 सेंटीमीटर। इसका यूज क्या है, तो ये यूज, ये लाइन जो है यूज होता है जब सर्विस किया जाता है। ठीक है, जब सर्विस किया जाता है तो डबल्स, जब डबल्स के गेम होते हैं और सर्विस किया जाता है, सर्विस के समय ये लाइन यूज होता है। ठीक है, सर्विस के समय ये लाइन यूज होता है, और जैसे ही सर्विस हो जाता है वैसे ही ये लाइन का अब यूज खत्म हो जाता है और ये लाइन यूज होने लगता है, एंड लाइन। तो ये डबल्स के लिए, ये डबल के लिए सर्विस करते समय का उपयोग में आने वाली ये लाइन है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन हम और खींच लेते हैं। ये लाइन है सेंटर लाइन, ये लाइन है एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसे, ये जो लाइन है ना, ये सिंगल्स लाइन, सिंगल लाइन से सेंटर लाइन। अब ये देखिए, ये जो सेंटर लाइन है आपका, ये, इसकी दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी होती है आपकी, कितनी दूरी होती है, 2.59। ठीक है, 2.59 मीटर इसकी दूरी होती है। दोनों तरफ ही इसको खींच लेंगे हम। इसकी दूरी कितनी होती है, 2.59 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये शॉर्ट सर्विस लाइन है, ये जो लाइन है शॉर्ट सर्विस लाइन, यहाँ से एक जो है लाइन खींचते हैं हम,
बीचों बीच यहाँ पे नेट लगता है, ठीक है, नेट लगता है, एक जो है नेट लगता है इसे। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 1.98 मीटर, ठीक है। इसके बीच की जो दूरी होती है वो 198 मीटर होता है। इसके बाद शॉर्ट सर्विस से नेट की दूरी हो गया। अब क्या होता है कि ये जो होता है हमारा जो अंदर जब सर्विस होता है, ये हमारे कोट हो गए, लेफ्ट और राइट कोट बन जाते हैं जिसमें से सर्विस किया जाता है। तो इसके बीच की दूरी, ये आपका जो है सेंटर लाइन हो गया, ये जो लाइन है वो सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन, ओके। ये सेंटर लाइन, ये जो है ना, जब डबल का सर्विस होता है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, जो शॉर्ट सर्विस लाइन के बीच की दूरी है, वो आपका होता है 3 दशमलव कितना हो जाता है, 3.96 मीटर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। सबसे पहले जो है लंबाई, चौड़ाई, फिर उसके बाद शॉर्ट सर्विस जो लाइन है इसकी लंबाई एंड लाइन से, फिर इसके बाद जो है सेंटर लाइन की लंबाई, फिर उसके बाद आपका जो ये गैलरी बनती है, इस गैलरी की जो है लंबाई 46 सेंटीमीटर, पीछे की जो गैलरी बनती है 76 सेंटीमीटर। ये चीज़ याद रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा है क्या? तो नेट है, जो हम बीच में नेट लगाते हैं। तो नेट जब लगाते हैं तो नेट का क्या होता है कि नेट जो है कुछ इस प्रकार होता है। ये होता है हमारा नेट। अब नेट में होता क्या है कि ये हमारा जो नीचे की लाइन है, ठीक है, ये पोल दोनों बाहर लगते हैं। ये जो नेट है ना, इस नेट की जो चौड़ाई होती है, यहाँ से यहाँ के बीच में जो चौड़ाई होता है ना नेट का, वो आपका उतना ही होता है, कितना? 13.40 मीटर, ठीक। इसकी जो जमीन से पोल के पास, ये जो पोल है ना, ये पोल के पास जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 1.50 मीटर होता है। लेकिन जब ये सेंटर में जाएंगे ना, सेंटर में, ये जो सेंटर आपका आ गया, इस सेंटर में इसकी लंबाई थोड़ी जो है बढ़ जाती है और ये हो जाता है 1.524 मीटर, ठीक। ये हो गया। इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ होता है, ये होता है आपका नेट की चौड़ाई। जो नेट की चौड़ाई है ना, ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई होती है 76 सेंटीमीटर। जबकि ये किनारे किनारे जो पट्टी लगी होती है, ये पट्टी जो लगी होती है, इस पट्टी की चौड़ाई, आपसे कभी पूछा जा सकता है कि जो पट्टी होता है, इस पट्टी की जो चौड़ाई होता है वो 75 mm होता है। कितना होता है? mm। तो बहुत ईजी है, आपको नेट के बारे में पता चला और कैसे मेजरमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।